सफिशेंट लेंथ हो चुकी है। उन्हीं स्पिंडल फाइबर्स में से कुछ स्पिंडल फाइबर्स को हम काइनेटोकोर फाइबर्स कहते हैं, इसलिए क्योंकि वो क्रोमोसोम के अंदर मौजूद काइनेटोकोर प्रोटीन के साथ अपने आप को अटैच कर लेते हैं। जो दो काइनेटोकोर फाइबर्स होते हैं जो ऑपोजिट पोल्स के साथ अटैच होते हैं, वो अपने आप को स्ट्रेच कर लेते हैं और इस तरह से हमारे पास क्रोमोसोम्स जो हैं उनके काइनेटोकोर फाइबर्स की मदद से अपने आप को एक प्लेट या एक इक्वेटर की फॉर्म में, इक्वेटर कहते हैं बिल्कुल सेंटर, किसी भी सर्कल का सेंटर, तो जो सेल का सेंट्रल लाइन होती है उसको इक्वेटर ऑफ सेल बोलते हैं। वहाँ पर वो अपने आप को अरेंज कर लेते हैं और उस प्लेट को बाद में हम लोग मेटाफेज प्लेट कहते हैं। जो नॉन काइनेटोकोर फाइबर्स हैं वो हमारे पास ऑपोजिट सेंट्रोसोम्स के साथ अटैच होते हैं। नेक्स्ट फेज़ आ जाता है एनाफेज। एनाफेज में हमारे पास यही काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स जो कि काइनेटोकोर के साथ अटैच हैं, वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ अपने आप को पुल करना शुरू कर लेते हैं और पुल करने की वजह से क्रोमोसोम्स के जो सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं और ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स थे ये एक दूसरे से दूर चले जाते हैं और अपने रिस्पेक्टिव सेंट्रोसोम्स की तरफ मूव कर जाते हैं। जो नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स हैं वो भी इनलोंगेट हो जाते हैं और एट द एंड ऑफ एनाफेज जो सेल है वो सक्सेसफुल हो जाता है इन सेपरेटिंग द आइडेंटिकल कॉपीज़ ऑफ क्रोमोसोम्स। एक ही क्रोमोसोम्स की जो डबल कॉपीज़ बनी हुई होती हैं, एक कॉपी एक पोल की तरफ और दूसरी कॉपी दूसरे पोल की तरफ मूव कर जाती है। नेक्स्ट फेज़ है हमारे पास टीलोफेज़। टीलोफेज़ जो है रिवर्स है प्रोफेज़ का। जो चीज़ें काम प्रोफेज़ में हुए थे बिल्कुल उनके उलट जो है काम टीलोफेज़ में होते हैं। जैसे कि उसमें न्यूक्लियर इन्वेलप जो थी वो ख़त्म हो गई थी, इसमें एक न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो बन जाएगी और इसके अलावा न्यूक्लियोलस जो है उसमें रिमूव हो गया था, इसमें न्यूक्लियोलस दोबारा से आ जाएगा। उसमें प्रोफेज़ में हमारे पास क्या हुआ था कि क्रोमैटिन मटेरियल जो है वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम बन गया था और टीलोफेज़ में क्या होगा कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो दोबारा से अनफोल्ड होकर क्रोमैटिन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे और न्यूक्लियर डिवीज़न यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। और जब न्यूक्लियर डिवीज़न कंप्लीट हो जाती है तो माइटोसिस का फेज़ 2 स्टार्ट हो जाता है जो कि है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस जो है बेसिकली डिवीज़न है साइटोप्लाज्म की। एनिमल सेल्स में साइटोकाइनेसिस के लिए एक प्रोसेस यूज़ होता है जिसको हम कहते हैं क्लीवेज। क्लीवेज में क्या होता है, जब ऊपर आपने पढ़ा है मेटाफेज प्लेट बनती है, तो जैसे ही मेटाफेज प्लेट में क्रोमोसोम सेपरेट होना शुरू होता है वहीं से एक फरो बन जाती है जो आहिस्ता आहिस्ता डीप होना शुरू हो जाती है और एक टाइम आता है कि बिल्कुल ऐसे महसूस होता है जैसे किसी सॉफ्ट चीज़ के ऊपर चुटकी काटी जाए और वो डिवाइड हो जाए वो डिवाइड हो जाए दो सेल्स में। बिल्कुल इसी तरह से ये फरो भी डीपन होती जाती है और इवेंचुअली पिंच हो जाती है और एक पेरेंट सेल जो है दो डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये तो था प्रोसेस एनिमल सेल्स का, लेकिन प्लांट सेल्स में थोड़ा सा ये प्रोसेस डिफरेंट होता है। वो कैसे होता है, गोल्जी अपरेटस से जो वेसिकल्स ड्राइव होते हैं वो सेल के मिडल में इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं और वो जो वेसिकल्स हैं वो आपस में जुड़ना शुरू हो जाते हैं, फ्यूज़ होना शुरू हो जाते हैं। जब वो फ्यूज़ होते हैं तो वहाँ पर एक लंबी सी प्लेट बना देते हैं जिसको हम कहते हैं फ्रेगमोप्लास्ट। और ये फ्रेगमोप्लास्ट जो है बाहर वाली जो सेल मेम्ब्रेन है उसके साथ फ्यूज़ हो जाते हैं। फ्यूज़ होने के बाद ये साइड से जो है वो सेपरेट हो जाएंगे, जो ब्रस्ट हो जाएगी वॉल्स, और इसके नतीजे में हमारे पास दो डॉटर सेल्स बन जाएंगी और इस तरह से एक सेल जो है वो दो में डिवाइड हो जाएगा। ये आपके पास आज का टॉपिक था। इसके अलावा ये आपके पास नेक्स्ट पेज पे डायग्राम बनी हुई है जिसमें आप माइटोसिस के पूरे प्रोसेस को विद डायग्राम देख सकते हो, समझ सकते हो। अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अपना फीडबैक देना ना भूलिए। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।